चलिए अब आपको बता दें, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की इस रेड के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता शंकर आनंद। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल इस मामले की जो कार्रवाई है ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस के द्वारा दिया गया और जिस तरह से पूरा मामला है, तकरीबन 11 करोड़ का ये फर्जीवाड़ा का मामला है। और इस मामले में जम्मू द्वीप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम सामने आया था। उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर ईडी के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन के तहत 9 लोकेशन, जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद है, इन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इस मामले में ये ईडी को जानकारी मिली थी कि जम्मू द्वीप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी के फर्जी इनवॉइस और ई वे बिल तैयार करके सामान की जो वास्तविक तौर पर आवाजाही के फर्जी आईटीसी तैयार किया गया और इसी मामले में तमाम जो इनपुट्स इकट्ठा किया गया। हालांकि इस मामले में शुरुआती दौर पर जीएसटी के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था, लेकिन उस मामले पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। उसी के आधार पर इस मामले पर तफ्तीश की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। ईडी के द्वारा तकरीबन जो शुरुआती जानकारी मिली ईडी को कि 10 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा फर्जी इनवॉइस तैयार किया गया। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। इस मामले में ईडी के तफ्तीशकर्ता का ये भी कहना है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई और भी इनपुट्स मिल सकते हैं और इसी के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी का जो फोकस है इस मामले में तफ्तीश का, उसमें ये जानने का है कि पैसे का ट्रेल और अन्य जो कौन कौन से लाभार्थी हैं, किन किन लोगों को और किन किन कंपनियों को इसका फायदा हुआ है, इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस मामले पे कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए